हेलो एवरीवन। तो हम लेट्स स्टार्ट अगेन विद प्लियोट्रोपिक जीन। तो प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में हम बात कर रहे थे। प्लियोट्रोपिक जीन जो है वो किस तरह के जीन होते हैं? दे आर द जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करें। ऐसे जीन्स को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन जो होते हैं वो किस तरह के जीन होते हैं? दे आर द जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब एक सिंगल जीन जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि जो जीन है एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेंडल की डेरिवेशंस हैं, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो जीन होते हैं, एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप पी प्लांट का कैरेक्टर ले सकते हो। ठीक है, पी प्लांट के अंदर एक सिंगल जीन जो है, ये मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या क्या कैरेक्टर है? एक तो सीड कोट का कलर, जो सीड कोट का कलर है ये भी एक सिंगल जीन ही इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ अनदर कैरेक्टर है, जैसे उसकी एक्सियल लीफ, जो लीफ का जो एक्सियल होता है उसकी रेड स्पॉट जो है वो भी एक सिंगल जीन इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ फ्लावर कलर दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर हो गए वो कितने हो गए? 3 हो गए। ऑलमोस्ट 3 कैरेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो। एक सिंगल जीन इन तीनों कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक सिंगल जीन जो है सीड कोट का कलर भी कंट्रोल करता है, एक्सियल ऑफ लीफ पे रेड स्पॉट जो आता है उसको भी ये कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। साथ साथ फ्लावर का जो कलर है उसको भी क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लियोट्रोपिक जीन है उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हम इवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका प्लियोट्रोपिक जीन का। प्लियोट्रोपिक को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया नाम से ही आपको लग रहा होगा कि एनीमिक मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ब्लड की डेफिशिएंसी क्यों होती है? ड्यू टू देयर शेप। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया हम कह रहे हैं इसको। ठीक है, जो ब्लड की शेप है वो किस तरह की होती है? बाइकन्वेक्स शेप जो है वो हमें यहाँ पे आरबीसी की जो नॉर्मल आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसे होती है? बाइकन्वेव होती है। ठीक है, इस तरह की शेप जो है वो किसकी होती है? आरबीसी की होती है। लेकिन अब ये बाइकन्वेक्स से किसके अंदर चेंज हो जाती है? सिकल शेप में चेंज हो जाती है। इस तरीके से क्या होती है, ब्लड सेल की जो है वो शेप इस डिजीज के अंदर चेंज हो जाती है। और ये जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, ऑटोसोमल कैरेक्टर है। ऑटोसोमल कैरेक्टर होता है ये। ऑटोसोमल में मतलब इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होता है। ऑटोसोम जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर ये कैरेक्टर जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एग्जाम्पल है हमारे पास प्लियोट्रोपिक जीन का। और यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल म्यूटेशन होती है, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, एक पॉइंट म्यूटेशन इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। हीमोग्लोबिन की चेन ऑल्टर हो जाती है, जिसके ऑल्टर होने की वजह से आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो एक से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे क्या होता है, सिकल सेल
में पॉइंट म्यूटेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। वो किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, हीमोग्लोबिन जो जीन है वो क्या करता है, उसकी एक हीमोग्लोबिन जो है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर बनता है। ठीक है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जो होती हैं इनसे मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन का जीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है इन दोनों चेन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की जो चेन बनती है, अल्फा चेन जो बनती है, इसके अंदर क्या है 6 पोजीशन पे एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है बेटा यहाँ पे, उसके अंदर जो जेनेटिक कोड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो कौन से होते हैं, दे आर GAC। ठीक है, सॉरी GAG यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट होंगे, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है। ठीक है, अब किसी भी कोई भी डीएनए के जो सेगमेंट होता है वो पहले जब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वो करता है तो उससे पहले आरएनए में चेंज होना होता है। ठीक है, इट मस्ट चेंज, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है इसकी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी क्या होगी, CTC। ठीक है, अब इससे क्या होगा, mRNA बनेगा। भाई कोड एक जो स्ट्रैंड है वही तो आरएनए की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो आरएनए की फॉर्मेशन जो होगी वो किस तरह की होगी, भाई जो mRNA बनेगा वो बनेगा अगेन GAG। ये पर्टिकुलर क्या बन जाता है, यहाँ पे mRNA बन जाता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की ये जो पोजीशन है, ये जो ट्रिपलेट कोड है, ये कहाँ प्रेजेंट है, 6 पोजीशन पे। हर एक ट्रिपलेट कोड जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, एक अमाइनो एसिड को फॉर्म करता है। एक ट्रिपलेट कोड जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो 3 नाइट्रोजनस बेस हैं वो कोड करते हैं एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे। तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे ये म्यूटेशन हो जाती है बेटा। ठीक है, और नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, भाई हम मान के चलते हैं ये 1 पोजीशन है, 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, जो अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है बेटा अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो ये 1 है, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल चेन, ये कौन कौन से होते हैं, वेलाइन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनीन। ठीक है, प्रोलीन, ग्लूटामिन, ये नॉर्मल चेन में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल जो पोजीशन है हम उसकी बात कर रहे हैं पहले कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा चेन जो है वो डिस्टोर्टेड होती है, बट डिस्टोर्शन कहाँ होती है उसको देखने के लिए हमें पहले नॉर्मल जीन को भी स्टडी करना होगा। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का जीन है उसके अंदर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो कौन सी है, GAG। और डीएनए जो होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड कभी नहीं होता है। तो इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वो क्या होगी, CTC। ठीक है, और जब भाई जीन जो है डीएनए वो एक्सप्रेस कब करेगा, आरएनए में चेंज हो जाएगा। आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन से किस में चेंज हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो mRNA जो बनता है वो क्या बनता है, GAG। ठीक है, और ये GAG जो है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, किसको बेटा, ग्लूटामिक एसिड को ये क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, अब जो डिस्टोर्टेड जीन जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होती है, सिंगल जीन म्यूटेशन होती है, एक सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन होती है। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एडेनिन है इसकी जगह पे जो बेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, GTG। तो सिंगल बेस की क्या हो रही है यहाँ पे, एक ही जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया। सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और वो किसमें चेंज हो जाती है बेटा, CAC। अब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड होगी वो क्या होगी, CAC। और इससे बनने वाला जो mRNA होगा वो क्या होगा, GUG। ये क्या बनेगा इससे, mRNA। और जो mRNA बनेगा उसी को, तो जो ट्रिपलेट कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड उससे आके क्या होते हैं, बाइंड करते हैं। वो पर्टिकुलर ट्रिपलेट जो है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है।
GAG डिफरेंट को कोड करता है और GUG जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करता है। ये किसको कोड करेगा? यहाँ पे जो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन अब होगी वो क्या होगी? वेलाइन। ठीक है, 6 पोजीशन पे आना क्या चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है? वेलाइन आ जाता है। ठीक है, अब इस सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन की वजह से क्या क्या हुआ? यहाँ पे हेमोग्लोबिन की जो चेन थी वो ऑल्टर हो गई। एक तो हीमोग्लोबिन चेन की जो हीमोग्लोबिन जो था उसकी जो चेन है वो क्या हो गई? यहाँ पे ऑल्टर हो गई। फर्स्ट कैरेक्टर क्या ऑल्टर हुआ? भी किसके अंदर चेन है? पहला कैरेक्टर हीमोग्लोबिन की चेन जो है वो ऑल्टर हो जाती है। हीमोग्लोबिन की चेन ऑल्टर होने की वजह से ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, हीमोग्लोबिन की चेन ऑल्टर हुई। और सेकंड कैरेक्टर क्या हुआ इससे? आरबीसी की शेप जो है वो वेरी करती है। यहाँ पे बाइकनेक्ट से क्या हो जाती है? वो बाइकनेक्ट से किसमें चेंज हो जाती है? सिकल शेप में वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या होगा बेटा? कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी ब्लड सेल की वो भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि भाई शेप चेंज हो रही है और शेप चेंज होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो भी वेरी करेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है इसके केस में काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की भी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम होगा और हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो सिंगल अमीनो एसिड की वजह से चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लियोट्रोपिक ये जो जीन है सिकल सेल एनीमिक जो जीन होता है ये बाकी ऑर्गेन्स जो है जैसे किडनी है, लंग्स है, उन पे भी अपना इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ये एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल जीन होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HbA। HbA ये नॉर्मल जीन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की बॉडी के अंदर जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, वो कभी भी सिंगल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक HbA जीन तो नहीं हो सकता, एक और होगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन क्या हो? अगर दोनों जीन सेम हो, ठीक है, जो अलील है वो दोनों ही सेम, जीन एक है लेकिन अलील कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो हमने इसको टर्म दी होमोजाइगस। अगर होमोजाइगस कंडीशन है और होमोजाइगस में दोनों ही जीन कैसे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जीन है तब इंडिविजुअल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। इंडिविजुअल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, और अगर कंडीशन क्या है? HbA एक नॉर्मल जीन है उसके पास और एक क्या है? सिकल सेल एनीमिक जीन है। ठीक है, एक क्या है यहाँ पे? सिकल सेल एनीमिक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा? भी जो पर्सन होगा वो क्या होगा? सिकल सेल एनीमिक होगा। ये पर्सन कैसा होगा? सिकल सेल एनीमिक होगा। ठीक है, एनीमिक पर्सन होगा। ठीक है, और अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी अगेन क्या हो? दोनों ही जीन कैसे हो? सिकल सेल एनीमिक हो। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, अर्ली स्टेजेस में ही इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें क्या होते हैं? 50% नॉर्मल जीन होंगे और 50% कैसे होंगे? सिकल सेल एनीमिक जीन। सिकल सेल एनीमिक क्या होंगे? RBC होंगे उसके पास, तो वो अपना उसका काम चल जाता है। ठीक है, वो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकता बट एक नॉर्मल लाइफ वो स्पेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिक जीन प्रेजेंट होते हैं तब क्या होगा? भी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि अर्ली स्टेजेस में ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं ऐसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।